हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक नया सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। यह आपने देखा होगा कि सर सर्कुलर मोशन से जब से स्टार्ट हुआ ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, हर चैप्टर में आ रहा है ये। लेकिन मैं तुमको ये ज़रूर पता होगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तुम्हें पता होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें इसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा कि फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जैक्टली क्या और टाइम पीरियड मतलब एग्जैक्टली क्या। ज़रा समझो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मतलब क्या। हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कोई भी चीज़, फ्रीक्वेंसी मतलब पर सेकंड। 1/सेकंड मतलब ही क्या, पर सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है जैसे कि कोई भी चीज़, मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको एक ट्रेन का। चलो एक ट्रेन जा रही है, सपोज इमेजिन करो एक रूट है, ये ट्रेन की बोगीज है, ठीक है। ये ट्रेन की क्या है, डिफरेंट बोगी है और ये ट्रेन ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आप इस ट्रेन को देख रहे हो, आप इस ट्रेन को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, तो ये ट्रेन तो कंटिन्यूस है, ये ख़त्म नहीं होने वाली। ये आगे इसके बहुत सारे बोगीज हैं, तो यहाँ पे बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3 ऐसा देख रहे हो। तो आपने देखा एक सेकंड में आपकी आंखों के सामने से इमेजिन करो 10 बोगीज चली गई। कितनी बोगीज चली गई, 10 बोगी चली गई। क्लियर, एक सेकंड में कितनी बोगीज चलेगी, 10। मतलब इमेजिन कर पा रहे हो कितनी ज़्यादा स्पीड होगी। अगर यही मैं आपसे कहूँ कि एक ट्रेन है जो होती है ना, मालगाड़ी रहती है, अपनी मालगाड़ी जो सिर्फ कोयला लेके जाती है, उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती। सपोज इमेजिन करो कि ये ट्रेन अगर वो मालगाड़ी वाली ट्रेन है, मालगाड़ी वाली, ठीक है, वो स्लो जाती है, तो वो एक सेकंड में सपोज सिर्फ 2 बोगी ही आपके आंखों के सामने से जा रही है। एक सेकंड में कितनी बोगीज आपके सामने आंखों के सामने से जा रही है, 2। तो यहाँ पे बच्चों फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझो। यहाँ पे पहले केस में एक सेकंड में 10 बोगीज ट्रैवल करी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों 10 बोगीज पर सेकंड। एक सेकंड में 10 बोगीज, ये होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी। अगर आप दिन में ऐसा समझ लो कि दिन में 10 बार खाना खाते हो, 10 बार आप क्या कर रहे हो, 10 बार खाना खाते हो, 10 बार खाना खा रहे हो, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी खाना खाने की, मालूम क्या, 10 टाइम्स या 10 बार पर डे। व्हाट रे, पर डे। एक दिन में 10 बार आप खाना खाओगे, यह आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर। अब जरा समझो टाइम पीरियड का मतलब। फ्रीक्वेंसी ये वर्ड हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट एक सेकंड में आप कितनी बार वो चीज़ रिपीट कर रहे हो एक सेकंड में। जैसे कि और एक एग्जांपल देता हूँ मैं, एक कोई तो बच्चा है जो कोई तो भी पार्टिकल है जो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल में वो यहाँ पे है, ऐसे गोल घूमेगा, एक चक्कर हो गया, 2 चक्कर हो गया, 3 चक्कर हो गया। इमेजिन करो कि उसने एक सेकंड में 20 चक्कर लगा दिए। क्या लगा दिए, 20 चक्कर। तो इसी को तो कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी, 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। बस इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे हम। इसे क्या कहेंगे बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको तुम W से दिखाते हो। क्लियर, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है। अब टाइम पीरियड क्या होता है, देखो वही एग्जांपल्स पे आते हैं फिर से वापस से, जो ट्रेन का मैंने एग्जांपल दिया था कि सर एक सेकंड में हमारे जो ट्रेन थी वो 10 बोगीज के फटाफट से आगे लेके जा रही थी, 10 बोगीज को आगे लेके जा रही थी। ठीक है, इसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। ओके, अब ज़रा देखो यहाँ पे एक सेकंड में 10 बोगीज चली गई, एक सेकंड में 10 बोगी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो एक बोगी को जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा, या एक कंपार्टमेंट को जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा। इसको टाइम लगा होगा 0.1 सेकंड। यानी कि 0.1 सेकंड में एक जो ये कंपार्टमेंट है 0.1 सेकंड में आपकी आंखों के सामने से फट से आगे निकल जाएगा।
अगर ज़रा अभी दिमाग लगाओ, 0.1 सेकंड में एक गया, 0.2 सेकंड में दूसरा गया, 0.3 सेकंड में तीसरा गया, 0.4 सेकंड में चौथा गया, ऐसे 0.9 सेकंड में 9 जाएंगे और उसके बाद 0.9 सेकंड के बाद आएगा 1 सेकंड और 1 सेकंड में आपके 10 कंपार्टमेंट या 10 बोगीज आपके आंखों के सामने चले जाएंगे। तो टाइम पीरियड मतलब ये होता है बच्चों कि एक चीज़ को, एक पार्ट को या एक चीज़ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, एक चीज़ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। फिर वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि एक चीज़ को कंप्लीट होने में फिर वो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो सकता है, जैसे कि पार्टिकल आपका यहाँ पे, इसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है, दिस इज टाइम पीरियड। फिर ये 1 सेकंड भी हो सकता है, ये 0.2 सेकंड भी हो सकता है, ये 10 सेकंड भी हो सकता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा पर सेकंड ही कैलकुलेट की जाती है। किस में कैलकुलेट की जाती है? पर सेकंड में ही। कि भाई मुझे वो सब मत बता कि तेरा टाइम पीरियड कितना है, मुझे बस एक ये बता कि एक सेकंड में कितनी बार वो चीज़ रिपीट हो रही है। क्लियर? अगर नहीं हो रही है चीज़ कोई रिपीट पूरी एक टाइम में या एक सेकंड में कंप्लीट नहीं हो पा रही, जैसे कि ये पार्टिकल है, ये एक सेकंड में यहाँ से यहाँ पे यहीं पे आ रहा है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इसका सर्कुलर मोशन, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 0.5 पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में ये सिर्फ आधा रिवॉल्यूशन ही काट पा रहा है। ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ। तो होप सो बच्चों आपको ये फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। अगर बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन।